हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एरोगेंट वांगजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वैंग यीबू अचानक से नर्वस हो जाता है। उसके ईयर अनजाने में रेड हो गए थे जब शाओजान ये कहता है कि यीबू उसका फर्स्ट क्रश था। लेकिन अगले ही पल यीबू का चेहरा एंगर से रेड हो जाता है कि उसे रिग्रेट है कि उसने ईबू जैसे स्टूपिड पर्सन को पसंद किया। ये सुनते ही ईबू गुस्से में कहता है, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। अब शाओजान कहता है, क्यों? क्या तुम मेरे रिश्तेदार हो क्या? तुमको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तुम हाउशान और जियांग की वेडिंग में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन तुम मेरी शादी में आ सकते हो। मुझे खुशी होगी कि मेरी और यांग यांग की शादी में तुम आओगे। मैं बहुत जल्द उससे मैरी करने वाला हूँ। शाओजान मुस्कुराते हुए कहता है। ये सुनते ही ईबू के दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है, जैसे उसका दिल दर्द कर रहा हो। उसने शाओजान की तरफ एंगर और डिसबिलीव से देखा। अब वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है, मुझे नहीं पता आजकल के बॉयज़ को क्या हो गया है। ये सुनकर शाओजान हंसने लगा। अब वो एक बड़ी सी यॉन करता है और कहता है, मैं टायर्ड हो गया हूँ। मैं अब स्लीप करने जा रहा हूँ। वैसे मैं कहाँ सो सकता हूँ? क्या आज रात के लिए तुम मुझे एक रूम दे सकते हो? शाओजान ने टीजिंग टोन में कहा। इस पर ईबू ठंडे लहजे में कहता है, चले जाओ। तभी शाओजान ने स्मिक करते हुए कहा, रात के 11 बज रहे हैं। मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? ओह, तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए सिंपैथी दिखाऊंगा? अभी बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ। ईबू जोर से कहता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और इरिटेशन झलकती है। शाओजान अपनी ईयर रब करता है। ईबू कितना मूडी और इम्पेशेंट है। वह बड़बड़ाता है और एक लंबी सांस लेता है। अब शाओजान ने पोलाइटली टोन में कहा, प्लीज़ अगर तुम मुझे यहाँ सिर्फ एक रात के लिए रुकने दो तो मैं तुम्हें इसका रेंट दूंगा। क्या तुम मुझे एक छोटा सा रूम दे सकते हो? मैं वहीं एडजस्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर ईबू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारे पैसे मेरे लिए वर्थलेस हैं। मैं तुम्हें एक रूम फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन तुम दोबारा वापस कभी मत आना। ये सुनते ही शाओजन मुस्कुराते हुए कहता है, ओके डोके, क्या अब मैं सो नहीं सकता हूँ? इस पर ईबू कहता है, जाओ। तभी शाओजान अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, लेकिन कहाँ? मुझे एक रूम दिखाइए। ये सब सोचकर ईबू मन ही मन सोच रहा था, मैं इसे लग्जरियस रूम दिखाऊंगा, तब इस मिडिल क्लास गाय को एहसास होगा कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसके होंठों पर एक हल्की सी स्मिक उभरती है। वैंग ईबू उससे कहता है, फॉलो मी। ईबू उसे एक बड़े लग्जरियस रूम के सामने ले गया। उसने दरवाज़ा खोला और शाओजान धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में कदम रखते ही उसने इधर उधर केयरलेसली नज़र दौड़ाई। ईबू उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन शाओजान के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, जिसे देखकर ईबू की आईब्रोज सिकुड़ गई। वो सोच रहा था, क्या इसे ये कमरा पसंद नहीं आया? क्या ये कमरा इनफ इम्प्रेसिव नहीं है? यहाँ तो हर तरफ ही लग्जरी आइटम है, फिर भी ये इतना काम क्यों है? अब जाओजान बेड की ओर देखता है। अब वो ईबू की ओर देखता है, जो उसे ही देख रहा था। अब शाओजान एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? इस पर ईबू ने बहुत ही रूड टोन में कहा, नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी चुराने की कोशिश मत करना। ये सुनकर शाओजान एक पल के लिए चुप रह गया। उसे सच में हर्ट हुआ। वो ना तो थीफ है ना ग्रीडी,
फिर ईबू उसके बारे में नॉनसेंस कैसे बोल सकता है। अब उसने धीरे से साय किया। क्या तुम्हें ये रूम पसंद नहीं आया? ईबू ने उससे पूछा। अब उसकी आवाज़ में थोड़ा क्यूरियोसिटी थी। अब ईबो कहता है, तुम्हें यहाँ यूनिकनेस मिलेगी। दीवारों का पेंट, ये बड़ा टीवी और चारों तरफ की इंटीरियर डिज़ाइन देखो। इस पर साओजान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब कुछ परफेक्ट है, बस थोड़ी सी वार्मथ की कमी है। इस पर वैंग इबू कहता है, क्या तुम्हें ये रूम पसंद नहीं आया? तुम्हें इस कमरे में एक अलग सा यूनिकनेस नज़र आएगा। वैंग इबू मुस्कुराते हुए बोला, दीवारों का पेंट देखो, वो एलईडी टीवी देखो, चारों ओर देखो, तुम्हें हैप्पीनेस फील होगी। वो कमरे में इधर उधर वॉक करने लगा, मानो अपनी लग्जरी दिखा रहा हो। वैंग इबू की ये लगातार बकवास सुनकर साउजान परेशान हो गया था। अच्छा, उसने बस इतना कहा और सीधे बेड पर लेट गया। उसने अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढक लिया था। ईबू ने उसकी तरफ देखा और शॉक रह गया। सिर्फ अच्छा, बस इतना? उसने खुद में बड़बड़ाया। वो कुछ सेकंड तक सावजान को देखता रहा, फिर लाइट्स ऑफ की और कमरे से बाहर निकल गया। उसने धीरे से डोर क्लोज किया। जैसे ही वो गया, साहूजान ब्लैंकेट के अंदर से सिर बाहर निकालता है। उसकी आंखें हल्की सी मॉइस्ट थी। उसके अंदर तक हट महसूस हुआ था। वैंग इबू ने उसे इनडायरेक्टली थीव कहा था। साहूजान जानता था वो ना ग्रीडी है ना थीव, वो बस एक मिडिल क्लास का ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गरीब या साधारण इंसान कैरेक्टर लेस होता है। उसने गहरी ब्रेथ ली और खुद से कहा, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। साऊजान ने अपना फ़ोन उठाया और अपनी मॉम को टेक्स्ट किया। उसने लिखा था, एवरीथिंग फाइन मॉम, डोंट वरी, आई विल कम होम टुमारो मॉर्निंग। अब उसने मोबाइल बंद किया, तकिए पर सिर रखा और आंखें बंद कर ली। लेकिन नींद कहीं दूर थी, क्योंकि उसके हार्ट में अब भी ईबू के शब्द गूंज रहे थे। वहीं दूसरी ओर ईबू अपने बेड पर था, दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की झलक थी। अब वो बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे पूरी लाइफ में किसी ने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करी। लेकिन ये शाहजहान, ये बहुत क्लेवर है। हर बार किसी न किसी तरह अपनी चाल चल लेता है। मैं इस जियांग को इतनी आसानी से पीसफुली लाइफ नहीं जीने दूंगा और शाहजहान उसे अपने हर शब्द पर रिग्रेट होगा। वो गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है और खुद को बेड पर पटक देता है। कुछ देर तक छत को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी सोच डार्क होने लगी। मैं क्या कर सकता हूँ जिससे हाउशन और जियांग के बीच दूरी आ जाए? कोई तो तरीका होगा। उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। अब दूसरी मॉर्निंग को शाओजान ने अपनी आंखें खोली। सुबह की हल्की सनलाइट कमरे में फैल चुकी थी। उसने खुद को फ्रेश किया और बाहर निकला। डाइनिंग टेबल पर हाउशान और जियांग पहले से बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। जियांग, जान अभी तक क्यों नहीं आया? हाउशान ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। शायद आ रहे होंगे ब्रदर, मैं जाकर देखता हूँ, जियान ने कहा और कुर्सी से उठ गया। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा, तभी उसने देखा शाओजान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, हाथों में मोबाइल पकड़े हुए। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जानगा, गुड मॉर्निंग। साऊजान ने गर्मजोशी से जवाब दिया और उसे अपने पास खींचकर हक कर लिया। गुड मॉर्निंग जियांग। दोनों के बीच एक पल की ब्रॉडली वार्मथ थी, अपना सच्ची मुस्कान। लेकिन दूर खड़ा ईबो बहुत ही गुस्से से उन दोनों की ओर देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी थी, होठों पर हल्की सी स्मित थी। वो मन ही मन कहता है, बहुत प्यारा रिश्ता है ना, देखते हैं ये कितने दिन तक चलता है। अब वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौटा। हर कदम में उसके दिमाग में कोई नया प्लान बन रहा था। अब
ईबू सोचता है मेरे पास हाउशन और जियांग को अलग करने का एक परफेक्ट प्लान है। अब देखता हूँ कि शाओजन मुझे कैसे रोकता है। वैसे भी वो यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जब वो चला जाएगा तब इस मेंशन में सिर्फ मैं, जियांग और हाउशन रहेंगे और तभी मैं अपनी मूव खेलूँगा। वो नीचे झुककर बालकनी की रेलिंग से झांकता है। नीचे जियांग ने साओजान का हाथ पकड़ रखा था। अब जियांग कहता है, जानगा चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इस पर साओजान ने बहुत ही कामली कहा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता जियांग, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे देर से पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं है। जियांग फिर से कहता है, प्लीज़ बस थोड़ा सा खा लीजिए ना। लेकिन साओजान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नो जियांग, सिर्फ 1 घंटा बचा है और पहले मुझे घर जाकर मॉम से मिलना है। मुझे सच में देरी हो रही है। मैं किसी दिन और आऊँगा। और हाँ, यांग यांग भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जियांग उसकी बात समझ गया। उसने सिर हिलाया और प्यार से कहा, कोई बात नहीं जानगा, आप जा सकते हैं। ये सुनकर साओजान ने राहत की सांस ली। फिर बोला, लेकिन सबसे पहले मैं हाउशान से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ है? तभी जियांग कहता है, वो गार्डन में होंगे, शायद अपनी मॉर्निंग टी के साथ। साओजान ने सिर हिलाया और गार्डन की ओर बढ़ गया, जबकि बालकनी में खड़ा वैंग यीबू अब भी उन्हें ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक थी, जैसे किसी खेल की शुरुआत होने वाली हो। वो लोग डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े, जहाँ पर हाउशान कॉफ़ी पी रहा था। जैसे ही उसने शाओजान को देखा, वो तुरंत ही कुर्सी से उठा और भागकर शाओजान को हग कर लेता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ग। शाओजान जवाब देता है, गुड मॉर्निंग हाउशान। शाओजान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिससे उसके रैबिट टीथ झलक रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से लगभग 5 मिनट तक बातें की, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी सी फैमिली टॉक। फिर साओजान ने जियांग को हल्के से टेक केयर कहा और मैंसन से चला गया। वहीं शाओ हाउस में जैसे ही साओजान घर पहुंचा, उसने दरवाजे पर ही झुककर अपनी माँ को नमस्ते किया। क्रिस्टल तुरंत पास आई, उसे कसकर गले लगाया और प्यार से उसके दोनों गालों को पकड़ लिया। अब वो कहती है, क्या तुम ठीक हो और जियांग कैसा है? जिस पर साओजान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मॉम, वो बिल्कुल ठीक है। आपको जियांग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हाउशंग के साथ बहुत खुश है और जहाँ तक वैंग यीबू की बात है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्रिस्टल ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम यकीन से कह रहे हो बेटा, मैंने सुना है कि वैंग यीबू बहुत क्लेवर है और उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। साओजान ने माँ के हाथों को थाम लिया। माँ, हर कोई जानता है हाउशन और जियांग के बीच क्या है। वैंग यीबू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो उनके बीच नहीं आ सकता। तभी उसकी मॉम कहती है, पर मुझे यांग के लिए चिंता हो रही है। इस पर साओजान कहता है, मॉम, वो ठीक है और सब ठीक है। अब मुझे भूख लगी है तो मुझे ब्रेकफास्ट करवा दो। इस पर उसकी मदर कहती है, ओके, ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। चलो। अब उन दोनों ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया। वो दोनों खाते हुए बात कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद साओजान अपनी बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया। तभी साओजान कहता है, ओह नो, मुझे यांग यांग से मिलने का टाइम नहीं मिला। मैं उसे ऑफिस पहुंचने के बाद कॉल करूंगा। अब शाम को साओजान मार्केट में यांग यांग से मिलता है। यांग यांग और शाओजान एक दूसरे को हग करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अलग हो जाते हैं। अब यांग यांग पूछता है, जॉन, तुम तो बहुत बोल्ड हो, वैसे तुमने मीडिया कैसे अरेंज करी? अब साओजान कहता है, मैंने मीडिया को जाओ चैंग और यूबिन की हेल्प से अरेंज किया था। अब ईबू यांग और हाउशान के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस पर यांग यांग कहता है, ग्रेट,
चलो अब कॉफ़ी पीते हैं। साऊजान ने मुस्कुराते हुए ओके कहा। अब यांग यांग कहता है, जान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस पर साऊजान पूछता है, क्या? तभी यांग यांग ने कहा, ये हमारी मैरिज के बारे में है। एक्चुअली मैंने अपने बॉस से और हॉलीडेज़ मांगी थी। वो मेरी हॉलीडेज़ को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दें। मैं सोच रहा था अगर हम दोनों मेरी छुट्टियों में शादी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के लिए हमें एक दूसरे से टाइम बिताने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आर्मी सर्विस में बिज़ी हो जाऊंगा। तभी साऊजान कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ, पर मुझे अपनी मॉम को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि उनका डिसीजन हमारी मैरिज को लेके बहुत मैटर करता है। इस पर यांग यांग एक्सैक्टली कहता है ओके, और साऊजान को टाइटली हग कर लेता है। अब यांग यांग खुशी में कहता है, अब हमारे पास 3 हफ्ते हैं एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। पहले तो सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे। शाहजहान ने हल्के से यांग यांग को पुश किया, क्योंकि वो दोनों ही मार्केट में होते हैं। यांग यांग थोड़ा शाई फील करता है। वहीं ईबो मैंशन में वांग ईबो सोफे पर बैठा वो आसमान के स्टार को देख रहा था। अचानक शाहजहान का फेस उसके दिमाग में आता है। ईबो अपना सर हिलाता है और फिर पिछली रात हुई सारी बातें याद करने लगता है। अब उसने गुस्से में कहा, जान आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं हाउशान को मजबूर कर दूंगा कि वो जियांग को डाइवोर्स कर दे। हाउशान जियांग से हेट करेगा और फिर मैं हाउशान की शादी दिलराबा से कराऊंगा। अचानक ईबू का फ़ोन बजने लगा। ये उसके फादर का कॉल था। का फादर कहता है, ईबू तुमने क्या कर दिया? आज मैंने न्यूज़ में देखा कि हाउशान ने जियांग से शादी कर ली है और तुमने उसका सपोर्ट किया है। ये क्या है? उसका फादर गुस्से में ईबू को डांटता लगा। तभी ईबू कहता है, आई एम सॉरी डैड, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए मैंने मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि जियांग हाउशान का हस्बैंड है और मैं खुश हूँ। ये सुनकर जेम्स ने जोर से कहा, व्हाट? अब ईबू कहता है, मैं आपको सब बताऊंगा। ईबू ने अपने फादर को सब बता दिया। अब ईबू पूछता है, डैड क्या दिलराबा और उसके पेरेंट्स को न्यूज़ के बारे में पता है? तभी उसका डैड टेंशन भरी आवाज़ में कहता है, ये एक हॉट टॉपिक बन गया है, सबको पता चल गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि लोग खुश हैं, क्योंकि 2 बॉयज़ एक दूसरे से मैरिड हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों के साथ क्या हो रहा है। कैसे हाउशन एक लड़के से प्यार कर सकता है? सुनो, दिलराबा और उसके पेरेंट्स ने हमारे साथ बिजनेस कैंसिल कर दिया है। उन्होंने हमारे साथ हर असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया है। ये सब बोलते हुए उसका फादर बहुत परेशान लग रहा था। तभी ईबो उसको कंसोल करते हुए कहता है, चिंता मत करिए डैड, मैं जियांग को इस घर से किक आउट कर दूंगा। हाउशन जियांग से नफ़रत करेगा और फिर हम हाउशन को कन्वेंस करेंगे कि हमारी चॉइस की किसी लड़की से शादी कर ले। उसका फादर कहता है, ठीक है जो भी करना है जल्दी करो, मुझे कोई कॉल कर रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कह के वो कॉल को कट कर देता है। फ़ोन की कॉल कट होते ही ईबू अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी सांस लेता है। फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आता है। हॉल में हाउशन यांग को टीज कर रहा होता है। हाउशान ने जियांग को उसके होंठों पर किस किया। ईबू की आंखें चौड़ी हो गई ये देखकर। पहली बार उसने 2 लड़कों को एक दूसरे को किस करते हुए देखा था और उनमें से एक उसका अपना भाई था। उसने गुस्से में हाउशान का नाम जोर से लिया। हाउशान ने तुरंत ही यांग को किस करना रोका। जियांग शर्माते हुए हाउशान के पीछे छिप जाता है। अब वो गुस्से में पूछता है, तुम इसे टच कैसे कर सकते हो? इस पर हाउशन ने कामली कहा, मैं उसे प्यार करता हूँ और प्यार किसी जेंडर को नहीं देखता ब्रदर।
जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हें समझ आएगा। इस पर ईबू ने गुस्से में कहा, मैं एक लड़के को कभी प्यार नहीं करने वाला, अपनी पूरी लाइफ में नहीं। हाउशन हल्की सी चाय लेता है और जियांग का हाथ पकड़ लेता है। अब हाउशन कहता है, ब्रदर डिनर रेडी हो गया है, चलो सब मिलकर डिनर करते हैं। ईबू जियांग की तरफ अननोयंस से देखता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस शायद आपको अब मेरी स्टोरी पसंद ही नहीं आ रही, इसीलिए ना लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं और ना व्यूज़ आ रहे हैं, पर मैं स्टोरी कंप्लीट तो करूँगी।